नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर। मैं सत्येंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग भाई ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं और जहां हम बात कर रहे हैं हिमालय के बारे में। और इससे पहले हम ट्रांस हिमालय कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे आपके हिमालय पर, यानी कि जो हमारा पार्ट 2 है। ये कौन सा पार्ट है हमारा? ये हमारा आज पार्ट 2 है, जिस पे हम हिमालय पार्ट 2 की बात करेंगे और जिसमें कि हम बात करेंगे आपके बृहत हिमालय पर। किस पर बात करेंगे हम लोग? हिमालय। हमारा जो टॉपिक है क्या चल रहा है भाई? हिमालय चल रहा है। और जिसमें कि हम लोग बात करेंगे आपके बृहत हिमालय के बारे में, जैसे कि हम लोग महान हिमालय या ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है भाई, इस हिमालय की हम बात करेंगे, यानी कि बृहत हिमालय की हम चर्चा करेंगे कि आखिर भाई जो हमारा बृहत हिमालय है किस प्रकार से बनकर के तैयार हो। मैं आपको पहले वीडियो, यानी कि हमारा जो पहली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि भाई जो हिमालय पर्वत है किस प्रकार से बनकर के तैयार हुआ है। ठीक है, कंप्लीट कर चुके थे। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे भाई आपके महान हिमालय के बारे में। हम लोग किसकी बात करेंगे? महान हिमालय पर हम चर्चा करेंगे कि भाई जो हमारा महान हिमालय है, ठीक है, कौन सा हिमालय है भाई? जो हमारा महान हिमालय है, ठीक है भाई। तो मैं इस प्रकार से कुछ बना देता हूँ भाई। ये हमारे भारत का मैप बन रहा है और जिसमें कि मैं आपको कंप्लीटली बता दूंगा कि ये किस प्रकार से वर्क करता है। ठीक है, ये अब इसके बाद में जब हम भारत के हिमालय की बात करते हैं तो भाई हिमालय पर्वत जो हमारा है वो इस प्रकार से फैला हुआ है। ठीक है भाई, कुछ इस प्रकार से हिमालय पर्वत जो है कि फैला हुआ है। ये है आपका हिमालय, जो कि अगर हम हिमालय की बात करते हैं, ये कौन सा हिमालय हमारा भाई? महान हिमालय। इसे हम ग्रेट हिमालय कहते हैं। इसे हिमालय को हम क्या कहते हैं कि भाई इस हिमालय को ग्रेट हिमालय कहा जाता है और जिस पर विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां जो है कि बसी हुई हैं। यानी कि अगर हम इस हिमालय की बात करते हैं तो विश्व की अधिकतर जितनी भी ऊंची चोटियां हैं तो भाई इस प्रकार से यहाँ पर फैली हुई हैं। जैसे कि मैं यहाँ आपको बता देता हूँ भाई, ये कुछ चोटियां हैं और ये हमारे कुछ भारत की चोटियां हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख चोटियां हैं जो कि हमारे भारत में और कहाँ पाई जाती हैं भाई? और ये आपके अरुणाचल प्रदेश में भी हैं। तो मैं भी इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे भाई, हिमालय क्या है, किस प्रकार से काम करता है। तो बृहत हिमालय को, या हम कहते हैं कि भाई इस हिमालय की उत्पत्ति, किसकी बात की जा रही है? उत्पत्ति की हम बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाई हिमालय की जो उत्पत्ति है 33 सागर से हुई है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक, 33 सागर से हुई है। हम बात कर रहे हैं बृहत हिमालय के बारे में। तो बृहत हिमालय का निर्माण भाई ट्रांस हिमालय के बाद हुआ है। यानी कि बृहत हिमालय का निर्माण ट्रांस हिमालय के बाद हुआ है। जो हमारा बृहत हिमालय है तो इस हिमालय का जो निर्माण है किसके बाद हुआ है? ट्रांस हिमालय के बाद हुआ है। ठीक है भाई, ट्रांस हिमालय के बाद हुआ है। और इसे हम जो है कि हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय या आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। यानी कि हमारा बृहत हिमालय है, इस बृहत हिमालय को हम लोग जो है कि कई नामों से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई बृहत हिमालय के उपनाम, बृहत हिमालय के अन्य नाम। तो भाई अन्य नामों में सबसे पहले आता है आपका आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय, ठीक है, हिमाद्री या और सर्वोच्च हिमालय।
और ये हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। कहने का मतलब क्या है कि भाई यह हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है, जो कि नंगा पर्वत से लेकर, कहाँ से भाई, नंगा पर्वत से लेकर, यानी ये आपका नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक, ठीक है भाई, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है? नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। समझ में आ गया? तो ये आपके नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है, नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। और जिसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं कि भाई ये कितना लंबा है, तो 6100 किलोमीटर। कितना लंबा है भाई? इसकी जो लंबाई की हम बात करते हैं लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर है। कितना है? 2400 से 2500 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, बृहत हिमालय की लंबाई, बृहत हिमालय की लंबाई। तो भाई इसकी जो लंबाई की हम बात करते हैं तो लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर है। और जबकि अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो 25 किलोमीटर चौड़ा है। ये कितना है? 25 किलोमीटर चौड़ा है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो भाई इस पे जो है कि मोस्टली 6100 मीटर से ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। कितना ऊंचा? अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये कितना है भाई? 6100 मीटर ऊंचा है। और इस पर्वत का विस्तार, यानी कि जो हमारा हिमालय पर्वत का जो महान हिमालय है, जिसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला हुआ है। या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि भाई संपूर्ण विश्व में, या हम बात भी करेंगे भाई सर्वाधिक ऊंची चोटियां जो है कि इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। समझ में आएगा? कहने का मतलब क्या है कि भाई इस हिमालय में मोस्टली सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। जैसे कि भाई ये, तो ये आपका माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो कि आपके नेपाल और तिब्बत दोनों में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? नेपाल और तिब्बत में दोनों में स्थित है। और इसके बाद जब हम और भी आगे की बात करेंगे तो वो आपकी मकालू, कौन सी है? मकालू। तो ये आपकी मकालू है। और इसके बाद धौलागिरी। ठीक है भाई, माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी। तो ये सभी क्या है भाई? धौलागिरी आपका जो है कि नेपाल में है, ये भी आपका नेपाल में है, धौलागिरी भी नेपाल में है, मकालू भी आपकी नेपाल में है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं भाई माउंट एवरेस्ट, ठीक, माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी। समझ में आ रहा है भाई? माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी। तो ये इस पर्वत की ऊंची चोटियां हैं। क्या हैं? ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो कि इस प्रकार से फैली हुई हैं। जैसे कि ये आपके भाई अन्नपूर्णा, कौन सी है? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। और ये आपकी भाई बंदरपुंज, ठीक है, अन्नपूर्णा, बंदरपुंज, कंचनजंगा। ठीक है भाई, यहां ये आपकी कंचनजंगा है। कंचनजंगा। और भी अनेक प्रकार की चोटियां हैं जो कि इस हिमालय पर्वत में फैली हुई हैं, इस हिमालय पर्वत में फैली हुई हैं। और ऐसा ही नहीं है, हम और भी कई सारी चोटियां होंगी, चाहे हम उसकी त्रिशूल की बात करें, चाहे बद्रीनाथ की बात करें, या यहाँ हम जो है कि भाई बद्रीनाथ की बात करें, जितनी भी चोटियां हैं वो आपके इस हिमालय में ही स्थित हैं। मोस्टली जो हमारी जितनी ऊंची चोटियां हैं वो आपके इस हिमालय पर बसी हुई हैं। जो कि अब बात करते हैं भाई कंचनजंगा की, हम बात कर रहे हैं, सिक्किम राज्य में है। अगर हम बात करते हैं भाई मकालू,
तो मकालू जो है कि भाई नेपाल में स्थित है, जो कि माउंट एवरेस्ट के बाद नेपाल की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। नेपाल की दूसरी ऊंची चोटी है मकालू, जो कि भाई 8,481 मीटर ऊंची है। कितनी है? 8,481 मीटर ऊंची है। और जबकि ये माउंट एवरेस्ट की हम बात करते हैं तो 8,850 मीटर है। कितनी है? 8,850 मीटर ऊंची है आपकी माउंट एवरेस्ट, और मकालू 8,481 मीटर। और वही हम बात करते भाई धौलागिरी की, तो 8,172 किलोमीटर ऊंची है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, ये आपका भाई 8,481 और 8,172 मीटर में है ये। ठीक है, किस में है? मीटर में है। ये इनकी ऊंचाई है चोटियों की। और भी अनेक चोटियां हैं जो कि हमारे इस पर्वतों पर बसी हुई हैं। जैसे कि हम बात करते भाई नंगा पर्वत, तो नंगा पर्वत की ऊंचाई आपके लिए 8,112 मीटर है। 8,112 मीटर ऊंची है आपका नंगा पर्वत। कौन सा है? नंगा पर्वत जो है कि आपका 8,112 मीटर ऊंचा है। और कहीं कहीं ये आपको 124 भी दिखेगा भाई। ठीक है, कहीं कहीं किताबों में 124 भी है, 8,124 भी दे रखा है। तो समझ में आ गया होगा आप सभी के। तो ये आपके इस हिमालय को इन भागों में बांट गया है। तो इसमें हम और भी कई सारी चीज़ें होंगी, जैसे कोई माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। क्या है भाई? माउंट एवरेस्ट को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि भाई हम बात करते हैं भारत में, अगर हम इसे भारत में क्या कहते हैं भाई? माउंट एवरेस्ट ही कहेंगे। नेपाल में सागर माता कहा जाता है। ठीक है, और जबकि अगर हम तिब्बत की बात करते हैं तो भाई तिब्बत में से चोमोलुंगमा कहते हैं। क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा। क्या कहेंगे? चोमोलुंगमा कहा जाता है। समझ में आया भाई? तो इतना आप इसे नोट कीजिए पहले, और इसके आगे हम बाद में बात करेंगे। इतना आप पहले से नोट कर ले एक बार। ठीक है, समझ में आया भाई? नोट कर लिया होगा आप सभी ने ये। अब इसके आगे हम बात करेंगे आपके इस बृहत हिमालय पर ही, और बृहत हिमालय के कुछ और पॉइंट्स हैं, तो हम उन कुछ और पॉइंट्स को भी देखेंगे भाई। जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, जो हमारा बृहत हिमालय है, तो इस बृहत हिमालय में अनेक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। बृहत हिमालय में अनेक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। ऊंची चोटी पाई जाती हैं। कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं भाई? मैं यहां नोट कर देता हूं। नंबर 1 माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, और इसी के साथ साथ यहाँ हम बात करते भाई नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, और इसी के साथ साथ हम आगे की ओर और बढ़ते हैं, जिसमें कि हम बात करते भाई नंदा देवी। किसकी बात कर रहे हैं? नंदा देवी।
और नंदा देवी के इस बाद में और भी कई सारी पहाड़ियाँ हैं, कई सारी ऊंचाइयों पर स्थित हमारी कुछ चोटियाँ हैं जिस पर कि हम बात करेंगे। जैसे कि भाई नामचा बरवा, कौन सी है? नामचा बरवा। नामचा बरवा, तो ये भी हमारे भाई इस हिमालय पर स्थित बहुत सारी चोटियां हैं। नामचा बरवा कहें, और जिसमें कि हम बात करते हैं भाई आपके बद्रीनाथ, किसकी बात करते हैं हम लोग? बद्रीनाथ की बात कर रहे हैं। बद्रीनाथ। और इसमें मैं आपको एक और लिखा देता हूं भाई, और वो है आपकी K2, ठीक है, K2, गॉडविन आइंस्टीन, सॉरी, ये आपके ट्रांस हिमालय में पाई जाती है, ठीक है भाई, ये हमारी ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। और इसके बाद में हम बात करते हैं भाई आपके मनसालू की बात करेंगे। किसकी? मनसालू। कौन सी है? मनसालू। बहुत सारी चोटियां हैं भाई इसमें। अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो इस हिमालय के अंदर कई प्रकार की चोटियां हैं जो कि भाई पश्चिम की ओर हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियों को दर्शाती हैं। किसको दर्शाती हैं? महत्वपूर्ण चोटियों को दर्शाने का काम करती हैं। जिसमें कि हम अगर बात करते हैं, जिसमें कि हम लोग बात कर भाई आपके कुला कांगड़ी, जोडिन, पनसुरी, ठीक है, और कामेट है, और इसी के साथ साथ भाई सामिर कांगड़ी है। तो बहुत सारी, कई सारी जो है कि माउंट चोटियां हैं जो कि यहाँ पर बनी हुई हैं। अनेक प्रकार की चोटियां हैं और कई सारी चोटियां ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई भाई ज़्यादा है, कम है। बहुत सारी चोटियां हैं जो हम इन पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं भाई ये मोस्टली इंपॉर्टेंट चोटियां हैं इन सभी के बारे में, जिसमें कि मैंने आपको भाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, अगर मैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताता हूं भाई 8,850, ये सब मीटर में है, ठीक है। मकालू की हम बात करते हैं भाई 8,481, धौलागिरी की बात करते हैं भाई 8,172, और जब हम कंचनजंगा की बात करते हैं कि भाई कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है तो 8,598 मीटर है। कितना है? 8,598 मीटर है। और जबकि अन्नपूर्णा की बात की जाए, किसकी बात की जाए? अन्नपूर्णा की बात की जाती है तो भाई अन्नपूर्णा जो है कि हमारी लगभग कितनी ऊंची होगी भाई? हमारी जो अन्नपूर्णा की ऊंचाई है लगभग कितनी ऊंचाई में पाई जाएगी? 8,078 मीटर, ठीक है भाई, 8,078 मीटर। और जबकि नंगा पर्वत हमारा जो है कि भाई 8,124 मीटर, या हम बात करें 8,112। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे भाई हिमालय पर माउंट एवरेस्ट, तो यहाँ हम माउंट एवरेस्ट को पहले क्या लिखते थे? 8,848, अब कितना है? 8,850, ठीक है। तो ये सभी कैसे पर्वत हैं? ये अपनी निर्माण अवस्था में हैं। ये जितने भी हमारे पर्वत हैं, या मैं शुरुआत में आपको बता चुका था भाई, जितने भी हमारे फोल्डिंग माउंटेन होंगे या जितने भी हमारे मोड़दार पर्वत होते हैं, ये सभी जो है कि अपनी निर्माण अवस्था में वर्क करते हैं। अभी ये कैसी अवस्था है? निर्माण अवस्था है, जो कि भाई कंटिन्यू चलती रही है, कंटिन्यू चल रही है। ये अपने ग्रोथ कर रहे हैं, विकास हो रहा है इनका, और ये अपनी युवा अवस्था में है। जैसे कि अगर हम अरावली की बात करें तो भाई अरावली अपनी युवा अवस्था में बूढ़ा हो चुका है। क्या है? वो बूढ़ा पर्वत है, बहुत ही प्राचीन पर्वत है, बूढ़ा पर्वत हो चुका है। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत जो है कि भाई अरावली ही है, जो कि आज से करोड़ों वर्ष पहले से भी मौजूद है, मिलियन वर्ष पहले से मौजूद है। समझ में आ रहा होगा आप सभी के? हाँ भाई। अगर हम जहाँ बात करते भाई नंदा देवी, तो नंदा देवी जो है कि आपका भाई 7,000, यहाँ हम नंदा देवी की बात कर रहे हैं तो नंदा देवी वही आपका 7,816 मीटर है। कितना है? 7,816 मीटर ऊंचा है। और जबकि नामचा बरवा की बात कर रहे हैं तो भाई 7,756 मीटर है, 7,756 मीटर है। और वहीं अगर हम बात करते हैं भाई बद्रीनाथ के बारे में तो 7,138 मीटर है, 7,138 मीटर ऊंचा है। और इसके बाद हम बात करते हैं मनसालू की तो 8,156 मीटर, और ये आपके भाई नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। और मैं आपको बता दूं भाई माउंट एवरेस्ट
मकालू, धौलागिरी, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी और आपका ये मंसालू, ये सभी क्या हैं, नेपाल में स्थित हैं, नेपाल तिब्बत में स्थित हैं। और ये सभी कंचनजंगा, अन्नपूर्णा और ये सभी हमारे भारत में हैं। कहाँ हैं भाई, भारत में है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश, ये सभी हमारे भारत में बहती, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख चोटियां हैं। और भी कई सारी चोटियां होंगी तो मैं यहाँ उन्हें डिस्कस कर दूंगा भाई कि कौन कौन सी चोटियां हैं, क्योंकि अभी हम लोग क्या है, हिमालय को कंप्लीट करने के बाद हम लोग पहाड़ियों की बात करेंगे कि भाई पहाड़ियाँ क्या हैं और कौन कौन सी भारत में किस प्रकार से हिमालय के क्षेत्र में पहाड़ियाँ बसी हुई हैं। जो हमारा हिमालय है उस हिमालय पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि हम बात करते भाई डाफला पहाड़ी की बात करें, बरेल पहाड़ी की बात करें, गिरी पहाड़ी की बात करें, पटगोई पहाड़ी की बात करें, तो ये सब क्या हैं, पहाड़ियाँ हैं जो कि एक श्रृंखला के तौर पर वर्क कर रही हैं। किसके तौर पर काम कर रहे हैं भाई, एक रेंज के अकॉर्डिंग काम करते हैं, सीरीज के अकॉर्डिंग, एक दूसरे के समानांतर हैं, ये एक दूसरे के समानांतर मिलकर के कार्य कर रही हैं, तो इसी को हम कहते हैं भाई आपके। तो ये आपके हिमालय की, वृहत हिमालय की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चोटियां हैं जिनकी हाइट और नाम मैंने आपको बता दिया है। और सबसे अधिक पूछा जाता है भाई इनके बारे में, इन चोटियों के बारे में सबसे अधिक पूछा जाता है कि भाई कौन सी चोटी किस राज्य में कहाँ स्थित है। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई, जैसे कि हम बात करते हैं भाई नंदा देवी उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ ये भी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, ठीक, अन्नपूर्णा उत्तराखंड में है। तो मोस्टली क्योंकि हम भाई हिमालय पर्वत का विस्तार कहाँ है, दक्षिण में तो हिमालय है नहीं। अगर हम बात करें कि भाई यहाँ तो हमारा हिमालय है ही नहीं, ये हमारा हिमालय तो नहीं है, ये वाला पार्ट हमारा हिमालय नहीं है, तो हिमालय हमारा कहाँ है भाई, ये आपका हिमालय, ये आपका लघु हिमालय, ठीक है, और इसी से जस्ट सटा हुआ ये आपका शिवालिक हिमालय भी है, इसी में आपका शिवालिक हिमालय भी है। तो इसी के साथ में भाई ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। समझ में आ गया आप सभी के, शिवालिक, बृहत और लघु हिमालय इसी में हम काउंट करते हैं। और ऐसा ही नहीं है भाई, हिमालय से केवल ये ऊंची ऊंची चोटियां ही नहीं, बल्कि यहाँ से हिमनद, ग्लेशियर का भी निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण होता है, ग्लेशियर भी यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे कि भाई हम बात करते हैं उत्तराखंड, अगर हम लोग उत्तराखंड की बात करते हैं तो भाई जैसे कि उत्तराखंड में आपका कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर मिलाम, गंगोत्री, यमुनोत्री ये प्रमुख ग्लेशियर हैं। और जैसे कि हम सिक्किम की बात करते हैं तो भाई सिक्किम में आपका जेमू ग्लेशियर पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, जेमू ग्लेशियर पाया जाता है सिक्किम राज्य में। तो ये प्रमुख ग्लेशियर हैं जहाँ से अनेक महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं जिन्हें हम हिमालय की नदियाँ कहते हैं। गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, सिंधु नदियाँ हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। सॉरी, ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा आप सभी के। हाँ भाई, समझ में आ गया नहीं सब कुछ, क्लियर है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। देखिए आप सभी लोग जो है कि भाई क्लास में बने रहा करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलने वाली हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बोलता हूं लेकिन उन्हें लिखता नहीं हूं, तो आप लोग अपने साथ में नोटबुक लेकर के बैठा करें। कई बार मैंने अपने लेक्चर में आपसे कई बार कहा है कि आप सभी लोग नोटबुक और पेंसिल या पेन नोटबुक साथ में लेकर के बैठा करें, जिससे कि आपको जो भी कोई डाउट हो तो आप उसे तुरंत नोट कर सकें। जो भी मैं बोलता हूं उसे भी नोट करें, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो मैं बोलता हूं लेकिन उन्हें लिख नहीं पाता हूं, ठीक है, तो आप उन्हें तुरंत नोट कर लिया करें। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूं भाई हिमालय के बारे में, बृहत हिमालय के बारे में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बृहत हिमालय के बारे में। और इस हिमालय से अगर हम हिमालय की बात करते हैं
तो भाई बृहत हिमालय में अनेक हिमनद पाए जाते हैं। बृहत हिमालय में अनेक हिमनद पाए जाते हैं। हिमनद मतलब भाई ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम ग्लेशियर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कश्मीर में लगभग 2440 मीटर की ऊंचाई पर आपको ग्लेशियर देखने को मिलता है बृहत हिमालय के अकॉर्डिंग, ठीक। और जबकि अगर हम इसके मध्य भाग की बात करते हैं, बीच वाले क्षेत्र की बात करते हैं, तो भाई बीच वाले क्षेत्र में जो इसका विस्तार है लगभग 3960 मीटर की ऊंचाई पर प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। या हम कह सकते हैं जो हिमनद हैं भाई हिमालय के गहरे लेकिन अनेक ऊंचाइयों में अलग अलग भागों में इसे बांटने का काम कर दिया है। भाई नदियां निकलती हैं जो कि हिमालय को काटती हैं, उसकी मिट्टी को अलग करती हैं, लेकिन पूरी तरीके से अलग नहीं कर पाई हैं क्योंकि हिमालय बहुत बड़ा है। हिमालय बहुत बड़ा है। तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि भाई बृहत हिमालय में स्थित, तो जैसे कि हम बात करते हैं भाई उत्तराखंड में, हम लोग बात कर रहे थे भाई उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में क्या आपका भाई मिलाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब उत्तरकाशी इन क्षेत्रों में उपस्थित हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात कर रहे थे भाई सिक्किम राज्य का, सिक्किम, जेमू, सिक्किम राज्य का जेमू, और ऐसा ही नहीं भाई इस हिमालय से अनेक दर्रे भी होकर के गुजरते हैं। बृहत हिमालय से अनेक दर्रे होकर गुजरते हैं भाई, अनेक दर्रे भी इससे गुजरते हैं, दर्रे भी गुजरते हैं। जैसे कि हम बात करें कश्मीर में आपका बुर्जिल, कश्मीर में बुर्जिल और जोजिला, तो जैसे कि हम बात करते हैं भाई कश्मीर में बुर्जिल और जोजिला, बुर्जिल और जोजिला। और जैसे कि हिमाचल की बात करें, अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो भाई हिमाचल प्रदेश में बाड़ालाचा, हिमालय का ही एक भाग दर्रा है भाई बाड़ालाचा, शिपकिला, बाड़ालाचा, शिपकिला, तो ये बृहत हिमालय में ही स्थित हैं। और भी अगर हम बात करते हैं भाई और भी कई सारे पॉइंट होंगे इसके, तो कुछ और दर्रे होंगे हमारे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं भाई हिंदुस्तान और तिब्बत के बीच में, भारत और तिब्बत के बीच में किन दर्रों से होकर के मार्ग गुजर रहा है, तो जैसे कि हम बात करते हैं भाई नाथुला, जयपिला, तो ये सिक्किम के दर्रे हो गए हमारे, सिक्किम, नाथुला, जयपिला, समझ में आ रहा है भाई। तो ये प्रमुख दर्रे जो है कि यहाँ से होकर के गुजर रहे हैं, ठीक। अब ऐसी प्रकार से, तो अब इस प्रकार से भाई हमारा जो बृहत हिमालय है, तो इस हिमालय को जब हम बात करते हैं भाई मध्य हिमालय से, किसकी बात कर रहे हैं, मध्य हिमालय से, इस हिमालय को जो अलग करता है, कौन करता है भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच में एक लाइन है जिसे हम हिंज लाइन या सचर जोन कहते हैं, जिस कारण ये दोनों हिमालय अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दोनों हिमालय जो है कि अलग होने का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से भारत के यानी कि बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में एक ठीक इसी प्रकार की एक दरार है, जिसके कारण हम इन दोनों हिमालय को अलग कहते हैं कि ये भाई हमारा मध्य हिमालय है, और जिसे हम भाई मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं हम उसे, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं भाई कि भाई बृहत हिमालय को या महान हिमालय को मध्य हिमालय से या लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग किया जाता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा
अलग किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये आपका बृहत हिमालय हम यहाँ से कंप्लीट कर चुके हैं बृहत हिमालय के बारे में। और भी अगर हम इसकी बात करेंगे तो भाई बृहत हिमालय में हम कुछ और भी पॉइंट्स होंगे तो मैं उनको भी डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी हम हिमालय कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा पार्ट 2 है, और पार्ट 2 में हम पूरी तरीके से अब पूरे हिमालय को कंप्लीट करने वाले थे और कंप्लीट भी कर रहे हैं। और आप सभी लोग जो है कि बने रहिए साथ में। चलिए भाई आगे चलते हैं हम लोग, और मैं इसे रफ कर देता हूँ। ये आपके समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई सभी लोग। पहले ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपकी। तो मैं बृहत हिमालय को कंप्लीट कर चुके हैं और मैं इसकी चौड़ाई ऊंचाई सब पहले ही बता चुका था भाई। कम से कम बृहत हिमालय जो है कि हमारा जो बृहत हिमालय है 2400 से 2500 किलोमीटर चौड़ा लंबा है। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो भाई 6100 मीटर ऊंचा है और कम से कम 25 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, इसकी ये लेंथ, हाइट, चौड़ाई। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसे आप कवर कर लीजिएगा पूरा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके लघु हिमालय के बारे में। हमारा कौन सा हिमालय है? लघु हिमालय, जिसकी कुछ विशेषताएं हैं जो हम कंप्लीट करेंगे। कौन कौन सी इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं भाई लघु हिमालय के बारे में। सबसे पहला पॉइंट तो भाई लघु हिमालय में क्या है कि भाई ये हिमालय जो है, अगर हम लघु हिमालय की बात कर रहे हैं तो भाई ये शिवालिक हिमालय के समानांतर रहता है। कैसा है? समानांतर है, और जिसमें कि लगभग 80 से 100 किलोमीटर ये चौड़ी 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा है। और रीज़न है इसमें कि भाई, और इसकी जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो वो पीर पंजाल है। ठीक है, और इसमें हमारे कई सारे अनेक प्रकार के वनस्पति वन पाए जाते हैं, कौड़धारी वन पाए जाते हैं, इसी क्षेत्र में पाया जाता है। क्योंकि ये क्या है, हमारा भाई आबादी वाला क्षेत्र है, और जिसमें कि अनेक प्रकार के ढाल वाली चोटियाँ, ठीक है, या ढाल वाले वन पाए जाते हैं। तो अनेक प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, घास के मैदान भी पाए जाते हैं। तो उन्हीं पर डिस्कस करेंगे कि भाई हमारा जो लघु हिमालय है किस प्रकार से वर्क करता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। और इसमें अनेक प्रकार की घाटियाँ भी पाई जाती हैं, कई सारी घाटियाँ इसमें शामिल हैं। और घाटियों के साथ साथ भाई इसमें जो है कि हमारे कई सारी पहाड़ियाँ हैं जो कि यहाँ पर स्थित हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई चक्रोता है, मसूरी है, नैनीताल है, ठीक है, रानीखेत, अल्मोड़ा, ये सभी क्या हैं? ये हमारी महत्वपूर्ण घाटियां हैं। या हम इसकी बात करते हैं इस हिमालय में ये नगर भी हैं। क्या हैं? नगर भी स्थित हैं। ठीक है, और ये हमारे सभी जो है कि भाई हिल स्टेशन के तौर पर या टूरिस्ट प्लेस के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। पूरा का पूरा टूरिस्ट प्लेस है आपका लघु हिमालय। क्योंकि हम भाई माउंट एवरेस्ट पर तो नहीं जा सकते घूमने के लिए प्रत्येक दिन, ठीक है, तो हिमालय के जो टूरिस्ट प्लेस है तो उसको हम लघु हिमालय को ही कहा जाता है। ठीक है, इसे हम लोग पर्यटन हिमालय भी कहते हैं। इसे हम लोग पर्यटन हिमालय कहा जाता है, लघु हिमालय को कहा जाता है। लघु या मध्य हिमालय, हमारा हेडिंग क्या रहेगा? लघु व मध्य हिमालय। लघु व मध्य हिमालय। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है इसमें भाई? सबसे पहला पॉइंट ये है कि यह श्रेणी बृहत हिमालय के दक्षिण और शिवालिक हिमालय के उत्तर में स्थित है, और जिसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करेंगे तो भाई कितनी है? 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा है। तथा अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते कि भाई कितनी ऊंचाई है इसकी,
हमारा जो लघु हिमालय है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो लगभग भाई 3700 से 4500 मीटर ये ऊंचा है। कैसा है? 3700 से 4500 मीटर तक ये हिमालय ऊंचा बसा हुआ है। और इसके अंदर दो प्रसिद्ध प्रकार के यानी दो हमारे दर्रे प्रमुख हैं, बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा, जो कि इसी हिमालय से होकर के गुजर रहे हैं, इसी हिमालय से होकर के गुजर रहे हैं। और भाई जब हम बात करते हैं कि इन्हीं दर्रों से हम कश्मीर जाने का काम भी करते हैं, या हम कह सकते हैं कि लघु और यानी लघु हिमालय से होते हुए हम कश्मीर जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? कश्मीर जा सकते हैं, क्योंकि भाई बनिहाल दर्रे से होकर भी जा सकते हैं, पीर पंजाल दर्रे से भी होकर के गुजरा जा सकता है। तो ये अनेक प्रकार की चीज़ें होंगी तो यहाँ पर मौजूद हैं। और ऐसा ही नहीं, हम इसके बारे में बात करते हैं कि भाई इस हिमालय के दक्षिण पूर्व की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? दक्षिण पूर्व की बात की जाती है। तो इस दक्षिण पूर्व के अंदर एक श्रेणी पाई जाती है जिसे हम धौलाधार पर्वत श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? धौलाधार पर्वत श्रेणी कहा जाता है, और जिस पर कि हमारा श्रीनगर बसा हुआ है। कौन सा बसा हुआ है? सॉरी, शिमला जो है कि इसी पर्वत श्रेणी पर बसा हुआ है। शिमला, जैसे कि भाई शिमला है, ऊटी है, तो ये सभी क्या हैं? टूरिस्ट प्लेस हैं। कैसे प्लेस हैं? पर्यटक स्थान हैं। तो इन पर्यटक स्थानों पर भाई अनेक प्रकार की चीज़ें होती हैं जो हम पूरी तरीके से कवर करते हैं। ठीक है। और अनेक और भी कई बार हम बात करते हैं, जैसे भाई उत्तराखंड की हम बात करते हैं, तो भाई उत्तराखंड में आपका नैनीताल, या पश्चिम बंगाल में हम दार्जिलिंग की बात करते हैं। हम लोग किसकी बात करते हैं? दार्जिलिंग की बात की जाती है। तो ये सभी क्या हैं? टूरिस्ट प्लेस है, जो कि आपके इस लघु हिमालय में उपस्थित हैं। किस में उपस्थित हैं? लघु हिमालय में उपस्थित हैं, स्थित हैं। और ऐसा ही नहीं है कि भाई इस हिमालय से हमें अनेक प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती हैं। इसके अंदर अनेक प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती है भाई, जिससे कि चूना पत्थर, क्वार्टज और कई सारी हमें पाई जाती हैं। और इस ऐसा ही नहीं है, बल्कि भाई इस हिमालय में अनेक प्रकार के वन और घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई कश्मीर के अंदर मर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, तो ये सभी क्या हैं? ये सब हमारे इस लघु हिमालय का ही भाग है। और जैसे कि हरिद्वार में द्वार और दून ये भी पाया जाता है। उत्तराखंड में हम बात करते हैं भाई बुग्याल, प्यार, तो ये घास के मैदान हैं जो कि पाए जाते हैं। जैसे कि भाई ऑस्ट्रेलिया में आपका डाउन्स है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर कंट्रोल होती हैं भाई, इस हिमालय के अंदर पाई जाती हैं, इस हिमालय में पाई जाती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस हिमालय को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा लघु हिमालय है। समझ में आ गया? ठीक है भाई, लघु हिमालय में बात करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ भाई कि लघु हिमालय हमारा किस प्रकार से फैला हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर हम भारत के मैप्स को बनाएंगे तो ये आपका भाई भारत का मैप्स इस प्रकार से बन करके तैयार होता है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा बड़ा बनाता हूँ भाई, क्योंकि मुझे इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को दर्शाना है इस लघु हिमालय के अंदर। ठीक है, लघु हिमालय के अंदर मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे आपको दर्शानी है। ठीक है भाई, तो ये इस प्रकार से ये आपका ग्रेट हिमालय, ठीक है, ये हमारा ग्रेट हिमालय है। और सेम इसी के समानांतर बहते हुए इस प्रकार से, तो ये आपका मध्य हिमालय है। कौन सा है? मध्य हिमालय। और इस पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के साइड से भाई दक्षिण पूर्व में ही या बात करते हैं कि भाई इसकी ग्रेट हिमालय की या ग्रेट हिमालय के दक्षिण पूर्व में एक पर्वत श्रेणी है जिसे भाई हम धौलाधार कहते हैं। क्या कहेंगे? धौलाधार पर्वत। ठीक है, तो हम किसकी बात करें? ये है आपका भाई मध्य हिमालय, जो कि पीर पंजाल से शुरू हो रहा है। ठीक है, कहां से शुरू हो रहा है? पीर पंजाल से शुरू होता हुआ, और ये कहां शामिल हो जाता है भाई?
उत्तराखंड में जाकर के ये यहाँ शामिल मिलता है। भाई किससे? बृहद हिमालय से मिल जाता है। किससे मिल रहा है? ग्रेट हिमालय से मिल रहा है। तो मैं आपको भाई बता दिया था, हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके थे कि भाई किस प्रकार से, यहाँ हम लोग कंप्लीट कर चुके थे कि भाई किस प्रकार से जो है कि इन सभी चीज़ों को हम समझ में आ गया भाई। तो अब इसके बाद में हम आगे की ओर बात करेंगे, और जिसमें कि हम बात करते भाई लघु हिमालय में और भी कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं वो देखिए। मैंने आपको बताया कि भाई ये हिमालय की चौड़ाई, या मैं आपको बता देता हूँ कि भाई लघु हिमालय की चौड़ाई, लघु हिमालय की चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। और जबकि अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो भाई 3700 से 4500 मीटर ये ऊंचा है। समझ में आया? और अगर इसकी स्थिति की बात करते हैं तो भाई ये स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो यह है भाई ग्रेट हिमालय के दक्षिण में, यह है ग्रेट हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक के उत्तर में स्थित है। शिवालिक के उत्तर में स्थित है। अब ऐसा ही नहीं भाई, इसकी जो शुरुआत है वो भाई आपकी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से शुरू होती है। कहां से शुरू हो रहा है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से इसकी शुरुआत है, और जो कि दक्षिण पूर्व से होते हुए धौलाधार पर्वत से होते हुए सीधा उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय में के नाम से भी जाना जा रहा है। किसके नाम से जाना जा रहा है? कुमायूं हिमालय, यानी उत्तराखंड से होते हुए कहां जाकर के मिलता है? ये आपके ग्रेट हिमालय में जाकर के मिल रहा है। कहां जाकर के मिल रहा है भाई? ग्रेट हिमालय में जाकर के मिल जा रहा है। और ऐसा ही नहीं कि इसके अंदर भाई ये पश्चिम बंगाल से भी होता हुआ कंप्लीट करता है। इसे पश्चिम बंगाल तक हमारा जो है ये पूरा का पूरा बृहद हिमालय फैला हुआ है। तो अब इसमें हम कुछ और पॉइंट्स की बात करेंगे, और वो पॉइंट्स क्या रहेंगे? इस हिमालय में पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा भी स्थित है। पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा स्थित है। समझ में आया कि भाई इस हिमालय में पीर पंजाल और बनिहाल दर्रे जो है कि इन दोनों हिमालयों में, यानी इस हिमालय में स्थित हैं। और ऐसा ही नहीं है, अगर हम इसमें और भी कई बात करते हैं या इसके आगे की ओर हम बात करते हैं तो इस हिमालय में अनेक प्रकार के नगर हैं जो कि बसे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं भाई यहाँ है आपका शिमला, इस पर कौन सा शहर है? शिमला बसा हुआ है। और जबकि अगर आप उत्तराखंड में पहुंच जाते हैं तो भाई नैनीताल, ठीक है भाई, नैनीताल है। और आपका मसूरी है, नैनीताल, मसूरी, चकरौता, ठीक है, रानीखेत, अल्मोड़ा, तो ये सभी नगर जो है कि इसमें स्थित है। मैं लिख देता हूं नैनीताल, मंसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, तो ये सभी क्या है भाई? नगर हैं जो कि इस हिमालय में ही बसे हुए हैं या इन क्षेत्रों में बसा हुआ है। और ऐसा ही नहीं है कि भाई हमारे इस मध्य हिमालय में ही अनेक प्रकार के वन या कोणधारी वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? कोणधारी वन व कुछ घास के मैदान हैं जो पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर घास के मैदान भी पाए जाते हैं। घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं, जैसे कि भाई कश्मीर में हम बात करते हैं तो भाई कश्मीर में आपके मर्ग, ठीक है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, टोनमर्ग, तो ये कुछ हमारे घास के मैदान हैं जो कि कश्मीर में पाए जाते हैं, उन्हें इन नाम से जाना जाता है। जैसे भाई उत्तराखंड की हम बात करते हैं, ठीक, तो उत्तराखंड में भाई आपका बुग्याल और
प्यार, ठीक। और ऐसा ही नहीं, यहाँ पर हमारे भाई द्वार और दून, जैसे कि भाई आपका हरिद्वार और देहरादून, हरिद्वार और देहरादून नामक ये क्षेत्र भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये है भाई आपका। और ऐसा ही नहीं है, इसमें हम और भी कई सारे की बात करते हैं कि भाई मध्य हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में जो बचा हुआ क्षेत्र है, जिसमें कि भाई अनेक प्रकार की घाटियां पाई जाती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं पश्चिमी कश्मीर घाटी, ठीक है भाई। पश्चिमी कश्मीर घाटी भी इसमें पाई जाती है, या मैं लिख देता हूं, ठीक है। इस बार मैं इस वाले पॉइंट को यहां लिख देता हूं भाई, ठीक है। मैं इधर कवर कर लेता हूं इस पॉइंट को, जिससे कि आपके समझ में आ जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि भाई मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच, मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच पश्चिमी कश्मीर घाटी स्थित है। पश्चिमी कश्मीर घाटी स्थित है। समझ में आया? और जिसमें कि अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें, और ऐसा ही नहीं है, जब हम बात करते हैं तो भाई इसके पूर्व में, मध्य हिमालय के पूर्व में इसकी बात की जा रही है, मध्य हिमालय के पूर्व में काठमांडू घाटी उपस्थित है। काठमांडू घाटी भी पाई जाती है, काठमांडू घाटी स्थित है, काठमांडू घाटी स्थित है। और ऐसा ही नहीं है, जब हम आगे की ओर बात करते हैं, जैसे कि भाई हिमाचल प्रदेश में भी ये फैला है, तो हिमाचल प्रदेश में आपकी कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा व कुल्लू घाटी, बोलते हैं कुल्लू मनाली, तो ये सब क्या है? घाटी हैं भारत की। समझ में आ गया? तो ये इस प्रकार से भाई जुड़ी हुई है, क्लियर है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे भाई शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की जो लाइन है उसे हम क्या कहेंगे? तो कह सकते हैं कि भाई मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में मेन सीमांत दरार है, जो कि दोनों को विभाजित करने का या अलग करने का काम करती है। मेन सीमांत दरार द्वारा दोनों एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं। ठीक है भाई। तो ये आपका भाई आज हम कंप्लीट कर चुके हैं आपके इस हिमालय को, जिसमें कि हम एक हिमालय रह जाता है आपका, जिसमें कि हम बात करेंगे भाई शिवालिक हिमालय पर। और हम शिवालिक हिमालय की बात करते हैं तो भाई जो शिवालिक हिमालय है ये हिमालय की सबसे बाहरी रेंज है। कहने का मतलब क्या है? ये भाई भारत की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है, जिसे हम शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं, और जिसमें कि कई सारी श्रेणियां उपस्थित होंगी। तो इसे हम कवर करेंगे भाई, आपके साथ साथ बने रहिएगा, ठीक है। और इसके बाद में आप बने रहिए और साथ ही साथ में हम कवर करते रहेंगे हिमालय के लिए, तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। तब तक आप बने रहिए सभी लोग साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।